गुल प्लाज़ा की स्पेसिफिकली हम बात करें तो 1971 में ये बना है, रिवाइज प्लान 1988 में अप्रूव हुआ है, 2003 में रेगुलराइज हुआ है जब एनओसी मिली है, 2005 में 175 दुकानें बेसमेंट में थी, 355 दुकानें जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे थी, 188 ऑन द फर्स्ट फ्लोर, 191 ऑन द थर्ड फ्लोर, यानी 1000 से भी ज़्यादा दुकानें थी। 16 फायर एग्जिट्स जो थे, ये रिपोर्ट हुआ है। कुछ जो ऑनलाइन वीडियोस मैंने देखी हैं उसमें लोग 24 या 22 फायर एग्जिट्स भी बोल रहे हैं, बट जो अखबार में आया है मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 16 फायर एग्जिट्स में से 14 बंद थी। अब ये पहला सवाल उठता है कि क्यों बंद थी भाई? या तो वो रोज़मर्रा की ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए आपने फायर एग्जिट्स बंद कर दी। हमें लगता है कि भाई ट्रेजेडीज तो आ ही नहीं सकती। हम दिस इज़ व्हाई आई डोंट थिंक कराची इज़ फिक्सिबल, क्योंकि हमारी जो सोच है ना वो सिरे से ख़राब है। वो हम चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हैं मेरी समझ से बाहर है। ये जिस बिल्डिंग में हमारा स्टूडियो है एक फ़ायर एग्ज़िट है, अब आप सोचेंगे बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, फ़ायर एग्ज़िट है, खुदा ना खासा यहाँ आग लग जाती है और लोगों को नहीं पता और वो फ़ायर एग्ज़िट लेंगे। जो फ़ायर एग्ज़िट जहाँ खुलनी चाहिए वहाँ पर एक दीवार बना दी गई है। क्यों? क्योंकि दीवार के सामने एक दुकान है। दुकान वालों ने फ़ायर एग्ज़िट बंद कर दी कि उनकी दुकान चल सके और ऊपर से कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे ही ना आ जाए। आपने फायर एग्जिट के सामने दीवार बना दी है। ये एक अमीर तरीन बिल्डिंग के मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्यों 14 एग्जिट्स बंद थी? या ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पर ग्रिलें लगी हुई थी विंडोज़ के ऊपर, ये मुझे नहीं पता क्यों लगी हुई थी, लेकिन बल्दिया टाउन फैक्ट्री में मुझे पता था कि उधर उन लोगों ने ग्रिल इसलिए लगाई थी कि उन्होंने बोला लोग चोरी करते हैं। तो ये जो जीन्स बना रहे हैं इन्होंने बेचनी है दुनिया भर में जाकर $10 की, वो कोई गरीब वर्कर जो है चोरी ना कर ले। चोर होते हैं वर्कर, ये जो एक सोच है ना कि सारे गरीब लोग चोर होते हैं, ये ना कर ले। आपने उनका ये हाल किया कि आपने विंडोज़ में ग्रिल लगा दी, आपने सारी फायर एग्जिट्स बंद कर दी कि ऐसा ना हो कोई जीन्स चुरा के ले जाए हमारी। 300 लोग मर गए थे उस वजह से। सो आई डोंट नो गुल प्लाज़ा में क्यों ग्रिल्स लगी हुई थी, बट प्रॉब्ली सेफ्टी सिक्योरिटी या प्रिवेंशन ऑफ थेफ्ट, इसी तरह की वजूहत से उन लोगों ने लगाई हुई होगी। तो हम लोग तो ये सोचते भी नहीं हैं कि एक दिन आग लग गई तो क्या होगा। अगेन मैं आवाम को नहीं ब्लेम करूँगा, इसमें ये भी उन्होंने कहा गया है कि 1000 दुकानों की एनओसी थी, पर कई लोगों ने दुकानें आधी आधी कर दी थी, तो दुकानें 1000 से भी ज़्यादा थी, कोई 1100-1200 दुकानें थी वहाँ पर। बट ये एक छोटा इशू है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो बड़ा इशू है। लोग जो है हमें लगता है हम लोग बुरे लोग हैं, हमारा खून गंदा है। दुनिया भर में जो लोग हैं ना वो जन्नती हैं। नहीं, दुनिया भर में फ़ायर कोड फॉलो होता है।